अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल करीम और आप देख रहे हो गुलटाक। जब भी हम जनूबी एशिया और वस्ती एशिया की नक्शे के ऊपर नज़र जमाते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, तो जुग्राफियाई लिहाज से सियासत के संगम पर और तारीख और सकाफत के हवाले से हमें एक मुल्क नज़र आता है जो कि उसके संगम पे है और उसके आसपास जो ममालिक है उनके दरमियान वो एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। जब ऐसे कोई जोग्राफिया पे एक मुल्क या इलाका वाक़ हो जिसको सबकी ज़रूरत होती है तो उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। वस्ती एशिया और जनूबी एशिया की इन ममालिक में बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन जो अहमियत का हामिल है और आजकल जिस मुल्क का चर्चा है उसकी जोग्राफिया की वजह से वो मुल्क अफगानिस्तान है। फिर देखिए, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हमारा मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान, उसके और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इतने लंबे हैं, इतने गहरे हैं जितने उनके ऊपर पहाड़ वाक़ हैं। सकाफत, जुबान और अवामी रिश्तों की वजह से इनके ताल्लुकात और गहरे हो जाते हैं। और मजहबी लिहाज से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन इनके ताल्लुकात और एतमाद अक्सर इनको ठेस पहुंचता है। और जब से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा है, मारिज़ी वजूद में आया है, यानी 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ तनाज़ात चलते हुए आ रहे हैं और उनके दरमियान, दोनों के दरमियान अक्सर मुज़ाकिरात भी होते हैं, लेकिन वो मुज़ाकिरात वक्ती तौर पे मस्बत साबित होते हैं और फिर उसी मुज़ाकिरात का जो रस्सी है, जो डोरी है, वो टूट जाती है। आज से 4 साल पहले जब अफगानिस्तान की ऊपर अमेरिका नवाज हुकूमत, अशरफ गनी और हामिद करज़ई की 15 साल दौर था, तो उस दौरान लोग समझते थे कि वो अमेरिका की ज़ुबान बोलते हैं। हमारी हुक्मरान, हमारे इदारे और आवाम चाहते थे कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुकूमत आई, और जैसे ही अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुकूमत आई तो जितने तनाज़ात इनसे पहले की हुकूमतों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान थे, उससे डबल जो है तनाज़ात सामने में आए। और पहले जब लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, तनाज़ात होते थे, तो उनको जल्दी से मुज़ाकिरात के जरिए से उनका हल निकालते थे। इस बार कुछ यूं हुआ कि जब बॉर्डर के ऊपर, डिवीजन लाइन के ऊपर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौजें, वहां की तालिबान और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो उसके बाद जो तनाज़ा ने सर चढ़ के बोला, उसमें बहुत सारे ममालिक ने किरदार अदा करने का कहा। फिर जब मुज़ाकिरात के मेज पे बैठने के लिए दोनों मुल्क गए, तो अभी तक वो मुज़ाकिरात की डेडलॉक जो है वो वाकई लंबा होता जा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान वो तनाज़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसी असना में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब लाजमी है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफगान रिफ्यूजीज जो कि कई दहाइयों से यहाँ वाक़ई आबाद है, हर जगह में, मुल्क के हर सतह पर, उनको निकाला जाए। स्टेक पॉलिसीज अपनाई जा रही है। और जैसे पिछले विलाग में मैंने कहा कि अफगान रिफ्यूजीज की इन ऑपरेशंस की जिद में आने वाले पाकिस्तानी पुख्तूनों को भी पूरी पाकिस्तान में बिलुमूम और बिलखुसूस कराची के अंदर और सिंध के अंदर उनको मुश्किलात का सामना है। अब दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकिरात क्यों ज़रूरी है? लड़ाई और झगड़े के बाद भी लोग मुज़ाकिरात पे मेज पे बैठते हैं और उन्हीं मुज़ाकिरात की वजह से फिर हल निकाल के आगे बढ़ा जाता है। फिर मुज़ाकिरात के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो हमेशा से, जैसे अफगानिस्तान की तरफ से मज़बत रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी मज़बत रहा है। और पाकिस्तानी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। जब अफगानिस्तान में अमन होगा तो अफगानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है। जब वहां अमन होगा तो यहाँ भी अमन होगा। और पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो तनाज़ा है वो जंग से नहीं, बल्कि वो मुज़ाकिरात ही से हल हो सकता है। माजी करीब में अगर देखें तो पाकिस्तान ने तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा किया और उनको मुज़ाकिरात के मेज पर भी लाए। फिर दोहा के अंदर जो मुज़ाकिरात हुई, उसका वो जो मुआहिदा हुआ, पूरी दुनिया ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान ने अपना पॉजिटिव जो किरदार था वो अदा किया। फिर अब पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो हमले की जा रहे हैं, उस हमले में पाकिस्तान की जो तहरीकी तालिबान पाकिस्तान है वो मुलव्विस है। और उनके मुलव्विस होने की वजह से जो है गवर्नमेंट चाहती है कि वहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं हो। अब आते हैं कि इसका हल क्या होगा, मुज़ाकिरात कैसे कामयाब हो सकते हैं।
दो मुल्कों के दरमियान, दो गांवों के दरमियान, दो लोगों की दरमियान जब भी लड़ाई होती है, कुछ मुश्किलात आते हैं, तो उसका हल जो है ना वो बातचीत से है और उसी बातचीत को मुज़ाकिरात कहते हैं। अब मुज़ाकिरात कब कैसे कामयाब होंगे, उसके लिए कुछ उसूल है। अगर उस उसूलों के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मान लेते हैं, उन उसूलों को अपनाते हैं, तो फिर क्या होगा, जो जब से पाकिस्तान मारिज़ी वजूद में आया है 1947 से लेकर आज तक, हर वक्त तिजारत की तनाज़ात, हर वक्त कौमी तनाज़ात, हर वक्त लिसानी तनाज़ात, और अफगान महाजिरीन जो कि पाकिस्तान के अंदर कई दिहाइयों से मौजूद है, लड़ाई झगड़े होते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो अमल करता है, ये मुज़ाकिरात भी कामयाब होंगे और ये मुज़ाकिरात जो है ये पायदार अमन के लिए एक शगुन साबित होगा और लंबे अरसे तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है वो हल हो जाएगा। उनमें सबसे पहले एतमाद और ट्रस्ट बिल्डिंग है कि एतमाद कैसे बनेगा। तो उसके लिए जो उसूल है, दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे पहले एतमाद जो है वो बहाल किया जाए। पाकिस्तान को ये साबित करना होगा कि वो अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और अफगानिस्तान को ये यकीन दिलाना होगा कि इसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एतमाद के बगैर कोई मुज़ाकिरात या पॉलिसी देरपान नहीं रह सकती। फिर जो दूसरा हमने पॉइंट लिखा है वो आपकी नजर हम करते हैं, जो कि हमारे सुनने वाले हैं नाज़िर। दूसरे नंबर पे है अदम मुदाखिलत। क्या होगा, दोनों मुल्कों को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखिलत से गुरेज करना चाहिए। अफगानिस्तान को अपनी पॉलिसी आज़ादाना तौर पर बनानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ात को भी नज़रअंदाज न करे। इस तरह पाकिस्तान को भी अफगान सियासत में किरदार अदा करने की बजाय ताउन की बुनियाद पर ताल्लुकात रखने चाहिए। हमारे पास जो तीसरा हमने पॉइंट लिखा है वो हम आपकी नजर करते हैं, वो है इक्तिसादी ताउन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान होना चाहिए। अमन के साथ साथ माशी तरक्की ही दोस्ती को मजबूत करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को चाहिए कि तिजारत के दरवाजे खोले, बॉर्डर ट्रेड में आसानी पैदा करें। तिजारत और रोजगार बढ़ने से अमन खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। चौथे नंबर पे जो है दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली। दोनों ममालिक को दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई ग्रोह पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से हमला करता है तो अफगान हुकूमत इसके खिलाफ पूरी एक्शन ले। इस तरह अगर कोई ग्रोह अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान से काम कर रहा है तो इस्लामाबाद को इसे रोकना चाहिए। यही असल सरहदी सलामती और बाहमी इत्तेमाद की बुनियाद है। पांचवें नंबर पे जो है महाजिरीन का बाइज्जत हल। पाकिस्तान में लाखों अफगान महाजिरीन कई दहाइयों से मुकीम है। दोनों हुकूमतों को मिल बैठकर इन महाजिरीन की वापसी के लिए एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जो आसानी, हमदर्दी पर मबनी हो, न कि दबाव पर। अफगान हुकूमत को अपने शहरियों को वतन वापस लाने के लिए सहूलतें और रोजगार फराहम करना चाहिए और पाकिस्तान से भी जितना हो सके या पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जो NGO काम कर रहे हैं मुल्क के सतह पे और गैर मुल्की जो इदारे हैं, उनको भी इसके अंदर किरदार अदा करना चाहिए कि जो अफगान महाजिरीन है यहाँ मेहमानते हो, बस सहूलत हो के बाइज्जत हो के अपने मुल्क में शिफ्ट हो जाए। छठे नंबर पे जो है वो सकाफती व अवामी ताल्लुकात। हुकूमत के ताल्लुकात तो बदलते रहते लेकिन अवामी रिश्ते हमेशा कायम रहते। दोनों मुल्कों की तलबा, उलमा, फनकारों और ताजरों के दरमियान रवाबित बढ़ाई चाहिए। तालीमी वज़ाइफ, सकाफती तब्दीलियाँ और मीडिया ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए क्योंकि असल ताकत अवाम के दिलों में मौजूद मोहब्बत और भाईचारा है। बॉर्डर मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, सातवें नंबर पे वो है दोनों ममालिक को अपने सरहदों पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखना चाहिए। गैर कानूनी आमदोरफ्त, स्मगलिंग और असलहा की तरसील रोकने के लिए जदीद निज़ाम बनाना होगा। अगर सरहद महफूज होगी तो दोनों मुल्क महफूज रहेंगे। आठवें नंबर पे सफारतकारी को जंग पर तरजीह देना। दुनिया की बदलती हुई हालात में किसी भी मुल्क के लिए जंग या जारहियत हल नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को बातचीत, मुकालमे और ताउन का रिश्ता अपनाना चाहिए। अब नतीजा इसका क्या निकलेगा, कंक्लूजन भी हमने लिखा है और वो ये होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात किस्मत से नहीं नियत से बेहतर हो सकते हैं। अगर दोनों ममालिक मंदरजबाला उसूलों पर अमल करें तो वो न सिर्फ खित्ते में अमन और तरक्की की जामिन बन सकते हैं बल्कि आने वाले नस्लों के लिए दोस्ती और खुशहाली की मिसाल कायम हो सकते हैं। ये टोटली हमारे पास जो नुकात आए 8 नुकात पे अगर पाकिस्तानी जो अवाम है, इदारे है, सिक्योरिटी इदारे है और सियासतदान है वो, और अफगानिस्तान की तरफ से जो खलीफा है, उनकी जो वजीर दिफा है और दीगर जो लोग हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो गंभीर सूरत हाल है, जो तनाज़ा है, वो दोस्ती में, अमन में, मोहब्बत में, भाईचारे में तब्दील हो सकती है। और ये मेरा पैगाम है पूरे पाकिस्तानियों को, अफगान रिफ्यूजीज जो यहाँ मौजूद है उनके साथ जो है ना इज्जत वाला मामला फरमाए और जिस इज्जत के साथ हार पहना के आप लोगों ने लाए थे उनके लिए अब बड़े लश्कर बने थे, यहाँ मुजाहिदीन तैयार की गई थी, तो उस हिसाब से उन रिफ्यूजीज को बाइज्जत यहाँ से जो है अपने मुल्क रवाना करे
हुकूमत वक्त से भी मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पाकिस्तानी NIC होल्डर है और पाकिस्तान की पख्तून है उनको भी तंग न किया जाए। बसूरत दीगर फिर क्या होगा, टकराव होगा और जो पाकिस्तान के अंदर और कौमें मौजूद है उनको हौसला मिलेगा, वो पाकिस्तानी पख्तूनों के ऊपर अटैक करना चाहेगा, इससे बिगाड़ पैदा होगी। और पाकिस्तान के अंदर वैसे भी खलपशार है, यहाँ सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटीज की इशूज हैं और पाकिस्तान जो है और इशू की जो है नई इशू की वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारी व्लॉग आपको कैसी लगी, तज्जिया कैसे लगा, इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के